हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1। इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में पहले हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट नोट्स। मैं आपको उनके बारे में समझाऊंगा आसान शब्दों में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे, और मैं आपको साथ साथ समझाते भी जाऊँगा। बच्चों, क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि जैसे एनिमल्स यानी इसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उनके अलग अलग तरीके होते हैं खाना खाने के, भोजन प्राप्त करने के। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से लेते हैं, और इस लेसन में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स से बना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। अब हम देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे मैंने बताया आपको कि प्लांट्स में अलग अलग तरीके होते हैं न्यूट्रिशन के, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लांट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट जो हैं, हम लोगों की जैसे एनिमल्स होते हैं वो तो पूरी तरह से अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। मगर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। उनमें ऐसी शक्ति होती है जो वो सूर्य की रोशनी को स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके लिए उनको हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, वाटर की, पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मिनरल्स की। दस प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ यानी कि खुद, स्वयं, और ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट यानी कि अपना पोषण वो खुद कर सकते हैं। तो अभी देखिए फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं और सूर्य की रोशनी को स्टोर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो पौधों के जो पत्ते होते हैं वो मुख्य तौर पर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, और सूर्य की रोशनी को पकड़कर, सूर्य की रोशनी को कैप्टिवेट करके स्टोर कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की इसमें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल पत्ते ही फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। पत्तों के अलावा जो भी हिस्सा पौधों का हरा होगा, यानी जिसमें भी क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जैसे कि स्टेम और ब्रांचेस। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें कि पत्तियां नहीं होती हैं। आपने सुना होगा ऐसे कि जो डेजर्ट्स में या रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनमें आमतौर पर पत्तियां नहीं होती हैं या कम होती हैं, उनकी पत्तियां कांटों में मिल जाती हैं। तो उनके स्टेम्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और या किसी के कई ब्रांचेस भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, यानी कि जिस जिस पार्ट में क्लोरोफिल होगा वो पार्ट फोटोसिंथेसिस का काम कर सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी सूर्य की रोशनी की सहायता से, सूर्य की रोशनी को पकड़ के रखना, और सूर्य की रोशनी की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जो है वो एनर्जी का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली है क्लोरोफिल, दूसरी सनलाइट, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी वाटर यानी H2O। ये 4 चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर एक फोटोसिंथेसिस का एक केमिकल रिएक्शन शो किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर H2O। और यहाँ पर जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में इसकी प्रोसेस होगी तो वो बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, यानी हमें ये कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 के फॉर्म में वो एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, और ऑक्सीजन भी निकलेगी। तो एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ते हैं कि पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो वो प्रोसेस जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो फोटोसिंथेसिस ही है। मतलब कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी देते हैं, यानी दो काम वो एक साथ करते हैं, और हमें भी यानी कि प्रकृति के लिए वो
बहुत आवश्यक हैं। एक तो उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, सारे जानवर वही ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो पेड़ पौधे अपने शरीर में इकट्ठा करके रखते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन भी, यानी जो प्राणदायक ऑक्सीजन है वो भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती है, और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट हो गई कि ऑक्सीजन भी हमें साथ में प्राप्त हो रही है फोटोसिंथेसिस में। ये भोजन तो प्राप्त हो ही रहा है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करने के अलग अलग तरीके उनके होते हैं। मगर बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा उनको कौन सा भोजन चाहिए। प्रोटीन है, इसके निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब नाइट्रोजन तो इसमें है नहीं, तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उनको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं। आमतौर पर जो नाइट्रोजन होती है वो पौधे मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं, मगर किसी किसी जगह पर मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता कम रहती है, तो उस नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए पौधे अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो देखिए वही तरीके हैं। टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स प्लांट नीड नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन दे गेट फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। तो आमतौर पर दालें जो होती हैं, अरहर, बीन्स और बाकी दालें, उड़द की दाल वगैरह, इनकी दालों के या मटर दालों की जड़ों में कुछ गांठें मिलती हैं, और इन गांठों में कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं पेड़ पौधों को जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको तो सीधे एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, वो कैपेबल नहीं है इसके लिए। तो जो बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पेड़ पौधों की जड़ तक लाते हैं, और फिर पेड़ पौधे उसको यूजेबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन पेड़ पौधों को मिलती है। तो एक तरीका है। इसके अलावा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं और बड़े रोचक तरीके हैं। सम प्लांट्स डोंट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ हम बात करेंगे कि सारे पौधों में तो क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होगा, मगर सभी पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है। फॉर द न्यूट्रिशन दे डिपेंड ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स लाइक एनिमल्स। तो अब क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनके पास भोजन नहीं मिल पाएगा उनको। तो भोजन कहाँ से मिलेगा उनको? भोजन तो उनको चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो भोजन प्राप्त करने के लिए वो जैसे बाकी एनिमल्स दूसरे प्लांट्स पर, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही कुछ पौधे, कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर यानी ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। These plants are called heterotrophs and this type of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition। तो क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, खुद नहीं बना रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफ तो नहीं है, वो दूसरे पेड़ पौधे पर निर्भर है, इसलिए उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा तरीका जिससे पोषण का ऐसा तरीका जिसमें वो भोजन प्राप्त करते हैं दूसरे हरे पेड़ पौधों से, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे पेड़ पौधे जो हरे नहीं हैं और सारे साधु हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं, वो सब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए दो मेन तरीके हैं आपके सिलेबस में बताए गए हैं। पहला है पैरासाइटिक प्लांट्स। अब पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा, वैसे आमतौर पर ये जो ठंडी जगह है वहाँ पर नहीं होता है, मगर आमतौर पर गर्म जगहों में पेड़ों के बड़े वृक्षों के ऊपर भी एक पतली पतली पीली पीली एक बेल मिलती है, उसको बोलते हैं अमर बेल। क्योंकि वो पीली है, हरी नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा। और वो बेल क्या करती है कि वो खुद तो खाना बनाती नहीं है, मगर उसको जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करती है, हरे पेड़ पौधों के ऊपर आ जाती है और हरे पेड़ पौधों से बना बनाया भोजन वो चूस लेती है, प्राप्त कर लेती है। उसको बोलते हैं अमर बेल या कसकुटा बोलते हैं। तो these plants don't have chlorophyll, so they take ready-made food from other plants. Example कसकुटा अमरबेल। और the plant on which तो जो अमरबेल है वो तो हो गई पैरासाइट, क्योंकि वो खाना नहीं बना रही है और दूसरे प्लांट से, ग्रीन प्लांट से भोजन अपना प्राप्त कर रही है, तो वो कोई पैरासाइट। The plant on which parasite depends for ready-made food is called host। और जिस प्लांट पर वो है, जिस प्लांट से अपना भोजन प्राप्त कर रही है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। तो ये पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप है, और ये प्लांट्स में ही नहीं सभी जीवों में मिलता है। जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम भी होस्ट हैं और हमारे भी
कई सारे पैरासाइट्स होते हैं। आप देखोगे कि जैसे हम बात करते हैं मच्छर की, आजकल गर्मी आ रही है तो मच्छर जो है वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? वो क्या करता है? हमारा खून चूसता है। तो हमारा खून चूसता है, इसका मतलब वो पैरासाइट है। यानी हमारे जो हम खाना खाया और हमने भोजन पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसको ब्लड में मिल गया, तो वो क्या करता है? ब्लड में हमारा जो भोजन डाइजेस्टेड है उसको सीधे एब्जॉर्ब ले लेता है, चूस लेता है। तो वो हो गया पैरासाइट और हम हो गए होस्ट। इसी तरह से खटमल है और बहुत सारे पैरासाइट और होस्ट होते हैं। अब दूसरा जो मोड है न्यूट्रिशन का प्लांट्स में, वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये वाला इंटरेस्टिंग है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन के लिए या फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो ये जो हमारे देश में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स मिलते हैं। लगभग 30 स्पीसीज हमारे देश में ऐसी हैं जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, यानी कि वो कीड़े मकोड़ों से ही कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं। वो क्या करते हैं कि अपने जो पत्ते हैं, उनके कुछ पत्ते जो हैं वो घड़े के आकार के, सुराही के आकार के बन जाते हैं और सुराही के आकार के बन जाते हैं और उनमें ऐसा कुछ पदार्थ होता है जो कि चिपचिपा पदार्थ। जब कोई इंसेक्ट आता है वहाँ पर तो वो उसके अंदर जाता है और चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। जब तक वो इंसेक्ट अंदर रहता है तो उसमें एक ऊपर से फ्लैप होता है, एक पत्ते का एक हिस्सा जो है उसका ढक्कन का काम करता है और इंसेक्ट अंदर ही होता है तब तक वो ढक्कन बंद हो जाता है। जब तक इंसेक्ट अंदर है, अब उसमें से क्या होता है कि जो हमारा सुराही है उसमें से पाचक रस निकलने लगते हैं और ये पाचक रस जो होते हैं ये उस इंसेक्ट का डाइजेशन कर देते हैं और इस तरह से उस इंसेक्ट से प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो सच प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम टू गेट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन सॉइल। और ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उनको मिट्टी से नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों से ले लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है पिचर प्लांट आपकी बुक में, और एक दूसरा एग्जांपल है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है एक ऐसा प्लांट है जो कि छोटा होता है, ज़मीन है यहाँ से यहाँ तक का होता है और इसमें लगभग 25 से 30 पत्तियाँ होती हैं। उन पत्तियों में एक पतले पतले से इनके सेंसर्स लगे होते हैं, फिलामेंट्स टाइप के लगे होते हैं जैसे, और उसमें एक चमकीला पदार्थ होता है। तो जब इंसेक्ट्स उड़ते उड़ते देखता है कुछ, वो अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो सोचता है कि मैं इसको नेक्टर साइज में होगा, तो नेक्टर की कोशिश में उसके ढूंढने में वो उस लीफ में पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पहुंच जाता है तो वो जो इनके फिलामेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे उसको फंसा लेते हैं कीड़े को। कीड़ा जो है ऐसी प्लेट टाइप की होती है, उसमें नीचे फंस जाता है, ऊपर से फिलामेंट उसको ढक लेते हैं और तब तक जो है पत्ते में से खूब सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलने लगते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और उसमें से फिर जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेता है, जो कि उसको मिट्टी से नहीं मिल पा रहे हैं या जो कि उसको सोलर एनर्जी से वो ट्रैप नहीं कर पा रहा है। तो ये उस तरीके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए एक और तरीका है प्लांट्स में न्यूट्रिशन का, वो है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स के अलावा, उनको फंगाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, वो डेड मैटर यानी कि मरे हुए जीवों या फिर जो खराब हो चुके हैं जीव उन पर पैदा होते हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या होता है कि बरसात के दिनों में आपने छतरी नुमा कुछ चीज़ें देखी होंगी जो कि लकड़ी के ऊपर पैदा हो जाते हैं या फिर सीलन वाली जगह में पैदा हो जाते हैं। वो होते हैं मशरूम्स होते हैं। तो मशरूम्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो एक फंगस है एक तरीके का। तो वही जो है उसके बारे में ये बात कही गई है कि सम ऑर्गेनिजम्स टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये मरे हुए या फिर ख़राब चीज़ों में से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये हरे तो होते नहीं हैं। तो हरे नहीं होते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होता है तो अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए ये एक अलग तरीका चुनते हैं अपना पोषण के लिए, और ये है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक दूसरा तरीका है, उसमें क्या है, ये जो आपने सुना होगा एल्गी के बारे में, और एल्गी और फंगस जैसा एक मशरूम है, वैसे ही और भी कई सारे फंगस होते हैं। ये फंगस और एल्गी दोनों मिलकर जब कंबाइन हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एल्गी जो है वो क्योंकि हरा होता है तो
ऑटोट्रॉफ है तो वो भोजन बनने का काम करता है, सूर्य की रोशनी को कैप्चर कर सकता है एल्गी। और जो फंगस होता है वो पानी और न्यूट्रिएंट्स और स्पेस यानी जगह प्रोवाइड कराता है एल्गी को। तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोसिस, और इन दोनों को बोलते हैं सिम्बायंट। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर्स बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जो साथ में रहते हैं और जगह का यानी रहने की जगह और भोजन को भी आपस में बांटते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इनको बोलते हैं लाइकेंस। आपने देखा होगा कई बार बरसात के दिनों में आमतौर पर दिखते हैं। अगर आप घर से थोड़े बाहर निकले हों तो आप देखेंगे कि कुछ पेड़ों में चकत्ते टाइप के, ऐसे मान लीजिए ये स्टेम है किसी पेड़ का, पुराने पेड़ का, तो इसमें ऐसे ऐसे ब्राउनिश थोड़े ग्रेइश टाइप के चकत्ते बने होते हैं, ऐसे ऐसे। ये लाइकेंस होते हैं। ये कई बार ब्रांचेस में भी छोटे छोटे मिल जाते हैं। ये आमतौर पर बरसात के मौसम में मिलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं लाइकेंस। उसमें एल्गी और फंगस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं आपकी जो चैप्टर उसमें कीवर्ड्स आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है, ये हम बात कर चुके हैं, ऐसे सभी पौधे जो हरे होते हैं और अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य को जो रोशनी है उसको कैप्चर कर सकते हैं, सनलाइट को, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से भोजन बनाते हैं। उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। सारे हरे पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक होंगे। क्लोरोफिल। अब ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कि कैप्चर कर सकती है सनलाइट को? वो है क्लोरोफिल। तो जिस प्लांट में ये क्लोरोफिल होगा वो अपना भोजन बना सकता है, जिसमें नहीं होगा वो नहीं बना सकता। तो क्लोरोफिल। अब है हेटरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं है और एनिमल्स, वो सभी हेटरोट्रॉफ्स कहलाएंगे। यानी वो अपना भोजन, अपना जो फूड है वो नहीं बना सकते। वो हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, या फिर अलग अलग तरीके जो हमने बात करी कि वो सेप्रोट्रॉफ हो सकते हैं, वो सिम्बायोसिस हो सकते हैं, सिम्बायंट हो सकते हैं, और इंसेक्टिवोर्स हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं। तो वो हेटरोट्रॉफ्स हैं सारे ही। और कुछ जो हम बात करें इंसेक्टिवोर्स प्लांट, वो क्या है, वो दोनों के बीच की एक कड़ी है। यानी वो अपना भोजन तो बना लेते हैं, हरे तो होते हैं, मगर कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह वो सॉइल से नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो कीड़ों को पकड़कर उनसे उनका डाइजेशन करते हैं और उनसे नाइट्रोजन या और दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। तो वो भी कुछ हद तक हेटरोट्रॉफ्स होंगे। फिर होस्ट है, हमने बात करी थी अमरबेल की, और उसमें हमने बात करी थी कि अमरबेल तो है पैरासाइट है, क्योंकि वो बना बनाया भोजन प्राप्त कर लेता है। तो जिस पेड़ पर वो रहेगी उसको बोलेंगे होस्ट। ऐसे ही मच्छर जो है एक पैरासाइट है और हम उसके होस्ट हैं। ये मच्छर हमारे डाइजेस्टिव फूड को, हमारे ब्लड को ले लेता है और बचा बचाया भोजन प्राप्त कर लेता है। तो मच्छर भी एक पैरासाइट है और हम उसके होस्ट हो जाएंगे। फिर इंसेक्टिवोरस में बात करी थी कि ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो कि छोटे मोटे कीड़ों को पचाकर उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, जैसे पिचर प्लांट, ड्रोसेरा। और न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स की हम बात पहले कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स भी वही सब चीज़ें हैं, वो सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, जो कि किसी भी जीव को या किसी भी लिविंग बीइंग को जीने के लिए आवश्यक होते हैं। न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है। पैरासाइट अभी हमने बात करी थी। फिर फोटोसिंथेसिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। यही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा दुनिया में अधिकतर यानी ज़्यादातर जीव जीवित हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसके द्वारा हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे कि जो कि प्राणवायु गायब होती है। सेप्रोट्रॉफ्स जैसे हम बात करी कि यहाँ पर ये भी बात कर चुके हैं। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि मरे हुए जीवों पर या फिर बेकार पदार्थों पर जो खराब हो चुके हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करना। स्टोमेटा जो पेड़ पौधे हरे होते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, उनमें पत्तों में वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है वो आती जाती है, तो उनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ इस टाइप के होते हैं। तो जो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो
किस टाइप की होती हैं, इन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। ये दोनों गार्ड सेल्स हैं और ये इस तरह से खुलती है। यहाँ पर से फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन आती है, या तो इसी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी यही पार्टिसिपेट करते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये गार्ड सेल्स होगी। अब हम करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स।